खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं लाइंस के साथ मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, पिछली वीडियोस में हमने आपके पूरे ग्रामर के जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं, राइट। अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इन 2 दिनों में अच्छे से रिवीजन करके, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करके आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं, राइट। तो आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री होकर स्टडी कीजिए। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, तो मैंने लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए, ताकि एग्ज़ाम की जो टेंशन है वो आपको ना रहे। बेटा, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों की डिमांड पे आपकी जो 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स के सेंट्रल आइडियाज़ एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, राइट। बिल्कुल इजी वर्डिंग रखी है, आराम से आप लोग इनको लर्न कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं 7 पॉइंट्स के सेंट्रल आइडियाज़ और उनमें जो स्टोरी है उन पॉइंट्स की, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने चैनल के साथ बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भी है आप लोगों ने, ताकि मुझे जो मोटिवेशन है और मिल सके आप लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए। मुझे आप लोगों की, आप स्टूडेंट्स के प्रेजेंस फील हो कि आप लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की हमारी फर्स्ट पोइम है प्रेयर ऑफ द वुड्स, राइट। सेंट्रल आइडिया, इसका जो पॉइंट है वो अनोनिमस है। मैंने पहले भी बताया है पिछली वीडियोस में, अनोनिमस हम तब बोलते हैं बेटा जब जो पॉइंट है वो अपना नेम है वो मेंशन नहीं करता, राइट। द पोइम अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन ह्यूमन लाइफ। कहते कि ये जो पोइम है वो हमें क्या बताती है कि हमारी लाइफ में जो ट्रीज़ हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। The trees help man in different ways. They give man heat in the cold winter and shade in hot summer. तो कहते हैं जो पेड़ है वो बहुत तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। वो गर्मियों में हमें क्या देती हैं, शेडोज़, शेड, और सर्दियों में हमें क्या देती हैं, हीट बेटा। जैसे लकड़ियाँ यूज़ करके ही तो हम आग जलाते हैं। They give juicy fruit to refresh him. Wood is used by man from birth to death. तो हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, इनसे मीठे मीठे फल भी मिलते हैं। कहते इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पेड़ हैं एक अहम भूमिका निभाते हैं। It is also used to make items like a beam, door, table, bed, boat, hoe with a wooden handle, a cradle for a baby and a coffin for a dead person. तो कहते हैं लकड़ की जो यूज़ है करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि दरवाज़ा बना दिया, नाव बना दी, बेड बना दिया। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके लिए झूला बना दिया, क्रैडल में झूला। कॉफ़िन, कॉफ़िन क्या है, कई धर्मों में क्या करते हैं बेटा, जब डेथ हो जाती है इंसान की तो उसको दफनाती हैं। तो कॉफ़िन में डेड बॉडी को पैक करके फिर धरती में दफनाया जाता है। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ट्रीज़ जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का साथ है वो निभाती हैं। जब जन्म लिया तो झूला बना दिया बच्चे के लिए, और जब मृत्यु हुई तो कॉफ़िन बना दिया। सो मैन शुड नॉट हार्म दैम। इसलिए इंसान को जो ट्रीज़ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हार्म होता है नुकसान, राइट। तो बेसिकली ये जो पोइम है, देखो, प्रेयर ऑफ द वुड्स, ये ट्रीज़ के बारे में है। आपने अच्छे से लिखनी है, पहले ट्रीज़ के बेनिफिट्स बता देने हैं आपने सारे के सारे, फिर लास्ट में आप कहोगे कि हमें उनको हार्म है वो नहीं पहुंचानी चाहिए, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट पोइम है बेटा आपकी पोइम नंबर 2 ऑन फ्रेंडशिप। तो सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोइम इज़ रिटन बाय खाइलियो गिब्रान।
तो याद रखना है आपने कि ये जो पोइम है वो किसने लिखी है, खाइलियो गिब्रान ने। दिस पोइम टेल्स अस व्हाट रियल फ्रेंडशिप इज़। तो ये पोइम क्या बताती है, एक सच्ची दोस्ती क्या है। ही सेज डैट ओनली लव बाइंड्स टू फ्रेंड्स। तो कहते हैं दो फ्रेंड्स कब बनते हैं, जब उनमें बॉन्डिंग होती है, उनमें प्यार होता है। फ्रेंडशिप शुड बी विदाउट एनी मोटिव। वी गिव लव टू आवर फ्रेंड एंड रिसीव लव एंड थैंक्स गिविंग इन रिटर्न। तो कहते हैं हम एक सच्ची जो मित्रता है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोटिव के होनी चाहिए। ठीक है, प्यार के बदले प्यार देना चाहिए, मुश्किल में अपने फ्रेंड के साथ खड़े होना चाहिए। फ्रेंड्स फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स। जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी हम लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन विद whom वी कैन शेयर आवर जॉयज़ एंड सोरो। तो कहते अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र वो है जिसके साथ हम अपनी हर खुशी, हर गम को बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के हम बांट लेती हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है आपने कि एक तो ये खाइलियो गिब्रान ने लिखी है ये पोइम, किसके बारे में है, एक अच्छे और सच्चे फ्रेंड्स के बारे में है कि एक सच्चा फ्रेंड है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके गुणों के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट जो पोइम है बेटा, पोइम नंबर 3, वो है द इकोइंग ग्रीन। राइट, पढ़ लेते हैं। द इकोइंग ग्रीन। द पोइम इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। द पोइम टेल्स अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ से ये पोइम जुड़ी हुई है। 3 स्टेजेस दिखाती है हमारी लाइफ की, कौन कौन सी। द फर्स्ट स्टेज इज़ चाइल्डहुड, राइजिंग सन, सिंगिंग बर्ड्स, प्लेइंग चिल्ड्रन, शेयर द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड प्लेनेस। कहते हैं हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, वो बचपन है। बचपन है, जन्म लेता है जब इंसान। उसका कंपैरिजन किसके साथ किया, जैसे जब सुबह सुबह सूरज उगता है, सूरज निकलता है, उसके साथ। राइट। द सेकेंड स्टेज इज़ मैच्योरिटी। सेकेंड स्टेज क्या है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं। तो द ओल्ड पीपल इन द ग्राउंड रिमेंबर देयर पास्ट। तो अब इस पोइम में होता क्या है कि सारे के सारे एक पार्क का सीन लिया गया है। इसमें सारे के सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जब सन है जो वो छिपने लगता है, सनसेट होने लगता है, तो सभी बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वहाँ पे जो कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं वो उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने पास्ट की लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं कि जब वो भी बच्चे हुआ करते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। दे फील themselves among playing children। तो वो भी जो ओल्ड पीपल बैठे हुए थे वो बच्चों में अपने आप को देखती हैं। सनसेट, डार्कनेस, गेम्स कमिंग टू एन एंड सजेस्ट दैट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो कहते आखिरी स्टेज कौन सी है, जैसे सूरज छिप जाता है वैसे ही ज़िंदगी का सूरज भी वो एंड में छिप जाना है। लास्ट स्टेज हमारी क्या है बेटा, डेथ। तो याद रखना है विलियम ब्लेक ने लिखा है, 3 स्टेजेस के बारे में बताया है हमारी लाइफ के। पहली क्या है, हमारा बचपन, जिसको किसके साथ कंपेयर किया, राइजिंग सन के साथ। दूसरी क्या है, मैच्योरिटी। तीसरी क्या है हमारी डेथ, किसके साथ कंपेयर किया, सन सेट के साथ। सीन किसका है, पार्क का। और पार्क में जो ओल्ड पीपल हैं वो ये सब बच्चों को देख रही हैं, खुश हो रही हैं। नेक्स्ट है पोइम बेटा आपकी वंस अपॉन अ टाइम। दिस पोइम इज़ रिटन बाय गैब्रियल ओकारा। तो ये गैब्रियल ओकारा ने लिखी है। जैसे कि टाइटल से ही क्लियर है, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स कि हम जैसे बोलते हैं कि ये बातें कभी हुआ करती थी। दिस पोइम शोज डैट इन द पास्ट पीपल वर सिंसियर। तो ये पोइम क्या दिखाती है कि पास्ट लाइफ में जो लोग थे वो ज़्यादा सिंसियर थे, सच्चे थे, वफादार थे। दे वर ट्रू इन देयर फीलिंग्स एज वेल एज रिलेशनशिप्स। अपनी भावनाओं में, अपने रिश्तों को निभाने में वफादार थे। बट द मॉडर्न मैन इज़ अ हिपोक्राइट। पर आज का इंसान क्या है, कहने को मॉडर्न है बट वो क्या है, करप्ट है, हिपोक्राइट है। हिज बिहेवियर इज़ आर्टिफिशियल। उसका जो बिहेवियर आर्टिफिशियल है, बाहर से खुश दिखाई देता है, अंदर से उदास है। एज अ चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड नेचुरल। जैसे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो मासूम होते हैं, उनको कुछ अपना पराया नहीं पता होता। सो ही आस्क हिज सन टू शो हिम हाउ टू बी नेचुरल अगेन। तो जो पोइट है वो बनावटी लाइफ से, आर्टिफिशियल लाइफ से थक चुका है, अपने बेटे को बोलता है कि मैं दोबारा बच्चा बन जाना चाहता हूँ।
तो बेसिकली आपने याद रखना है किसने लिखी ये पोइम, गैब्रियल ओकारा ने। किसके बारे में है, आज की मॉडर्न लाइफ और पास्ट की लाइफ में कंपैरिजन दिखाया गया है कि जो पास्ट के लोग थे वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी बट वो बहुत सच्चे और वफ़ादार थे। आज का इंसान इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास नेट है, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, फिर भी वो दुखी है। तो जो पोइट है वो दोबारा बच्चा बन जाना चाहता है, उसी मासूमियत को वापस चाहता है। नेक्स्ट पोइम है बेटा आपकी फादर रिटर्निंग होम, राइट। दिस पोइम इज़ रिटन बाय दिलीप चित्रा। दिलीप चित्रा के द्वारा लिखी हुई है। द पोइम शेयर्स द आइडिया डैट टुडे एवरीवन इज़ बिजी इन हिज लाइफ। तो ये पोइम क्या बताती है कि आज के टाइम में सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। Nobody has time for others. किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। In particular, the old people feel ignored in the society. तो कहते हैं ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि अब उनसे काम तो होता नहीं, उनको वो इग्नोरेंट, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। द मैन इन द पोइम इज़ स्टक इन हिज डेली रूटीन। जो हम देखते हैं कि इस पोइम में एक बुजुर्ग इंसान है, वो डेली ट्रेन से आता है, घर जाता है, फिर जॉब पे जाता है, फिर ट्रेन का सफ़र करता है, उसी रूटीन में वो फंसा हुआ है। ही इज़ नॉट हैप्पी इन द बिजी वर्ल्ड अराउंड हिम। वो भीड़ में भी अकेला है, आसपास के लोगों से खुश नहीं है। ही फील्स कंफर्टेबल ओनली इन हिज पास्ट मेमोरीज़। तो उसको सिर्फ थोड़ी बहुत जो रिलैक्सेशन है वो मिलती है किसमें, अपनी पास्ट की यादों को याद करके। तो आपने रखना है याद कि ये जो पोइम है बेटा वो दिलीप चित्रा ने लिखी हुई है। जैसे पिछली पोइम में पास्ट लाइफ और आज का कंपैरिजन किया था, इसमें भी कहीं ना कहीं आज की लाइफ के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि लिखा भी हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, मतलब कभी बातें हुआ करती थी। इसमें भी कंपैरिजन ही किया गया है। बताया गया है कि आज का इंसान बहुत बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, फीलिंग लेस है। सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, जो बुज़ुर्ग हैं, लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, राइट, क्योंकि उनके पास कोई बैठना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो जो ओल्ड मैन है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह वो पूरा दिन अपने डेली रूटीन में बिज़ी रहता है। तो ये थी आपकी फादर रिटर्निंग होम। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, मेरी फेवरेट है, द रोड नॉट टेकन। ये लिखी है जी एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। In this poem, the poet wants to say that choices once made in life is made forever. कहता कि कई बार ना लाइफ में हमें दो चॉइसेस मिलती हैं, बट उनमें से हमें एक ही सिलेक्ट करनी पड़ती है, और जो हम सिलेक्ट करते हैं वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। आर राइट चॉइस कैन मेक आर लाइफ। हमारी सही चुनाव है, अगर ज़िंदगी में सही चुनाव हो गया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। वाइल द रॉन्ग चॉइस कैन स्पॉइल इट। और अगर गलती होगी चुनाव में तो पूरी की पूरी ज़िंदगी है हमारी वो बर्बाद हो जानी है। द पोइट ऑल्सो वॉन्ट्स टू से डैट द पर्सन हु चूजेज एन ऑर्डनरी वे कैन नेवर अचीव एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो पोइट कहता कि जैसे कई बार ना हमारी लाइफ में दो चॉइसेस होती हैं, एक इजी वाली, एक डिफ़िकल्ट वाली, राइट। तो कहते कि अगर मान लो कोई पर्सन इजी चॉइस ले रहा है तो उसको जो सक्सेस मिलेगी एंड में वो भी इजी सी होगी, वो ठीक ठाक सी होगी। ऑन द अदर हैंड जो बंदा डिफ़िकल्ट चॉइस चूज़ कर रहा है, डिफ़िकल्ट ऑप्शन के लिए जा रहा है, नो डाउट उसको हर्डल्स मिलेंगी लाइफ में, डिफ़िकल्टीज मिलेंगी, बट उसकी जो मंजिल होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा रास्ता था। तो बेसिकली याद रखना है ये पोइम किसने लिखी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। क्या बताया है, ज़िंदगी में हम जो चुनाव करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स का चुनाव है, चाहे वो हमारे करियर का चुनाव है, राइट, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो वो कहता है कि हमेशा सही चॉइस कीजिए आप, राइट। तो ये थी बेसिकली आपकी पोइम। नेक्स्ट है बेटा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। इट गिव्स अस अ वेरी गुड मैसेज, गॉड इज़ द क्रिएटर। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है कि भगवान इस संसार का निर्माता है। वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हमेशा लाइफ में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है बेटा, आशावादी। जो पर्सन हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलती हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वॉट वी हैव। तो कहते हैं हमेशा उस भगवान के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। वी शुड नेवर कंप्लेन इन लाइफ।
कभी शिकवे शिकायतें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बेटा अगर ना हम लाइफ में बाहर निकलें, देखते हैं ना, जब जब रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमें जिनके पास वो कुछ नहीं है जो हमारे पास है, राइट? तो इसीलिए कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। मैन वी मस्ट बी चीयरफुल इन ऑल टाइम्स, कहते हैं हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे दुख है चाहे सुख है, क्योंकि लाइफ में ना बेटा कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो ये ज़रूरी ही है कि माड़ा टाइम आएगा, अगर अगर माड़ा टाइम चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। मैन शुड हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देखिए, विश्वास से ही आज हमने इस लेक्चर की शुरुआत की थी और विश्वास पे ही आज हम एंड कर रहे हैं। गॉड इज़ आर वेलविशर, कहते हैं सबसे बड़ा वेलविशर, हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है जो हमारा लाइफ में, वो कौन है? भगवान। ही डज़ नॉट नीड आर सर्विसेज, जैसे संसार के रिश्तों के लिए अगर हम उनका करेंगे तब वो हमारा करेंगे, पर कहते हैं भगवान हमारा सच्चा वेलविशर है, उसको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ह्यूमन्स हु आर हम्बल एंड पेशेंट सर्व गॉड बेस्ट, तो कहते अब भगवान को बदले में कुछ नहीं चाहिए, बट भगवान किन लोगों से प्रसन्न होते हैं? जो उनके द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए लोगों की मदद करते हैं। तो ये बहुत लाइफ को एक सीख देने वाली पोइम है बेटा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन ने लिखी है। भगवान के बारे में है कि जो भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, उस पर हमें विश्वास, फेथ होनी चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। लाइफ में हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड है जो रखना चाहिए। तो बेटा एक छोटी सी कोशिश की मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए, सभी सेंट्रल आइडियाज़ मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लग रही है मेरी, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, सो डैट मुझे मोटिवेशन है जो बेटा वो मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह मैं अब वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में जिन जिन चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट थीम्स पेपर्स में आती हैं, राइट, जैसे थीम आती होती है ना पेपर में, तो जो थीम्स मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होने के ज़्यादा चांस है, वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बेटा हार्ड वर्क कीजिए, वीडियोस को देखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।